बच्चों, ये परशुराम लक्ष्मण संवाद है और ये हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मैं उसके आगे का सारांश आपको बता रही हूँ। मैं आपको इसका सारांश बता देती हूँ। जैसे ही राम ने शंकर जी के धनुष को तोड़ा, परशुराम जी अत्यधिक क्रोध में आए और उन्होंने तुरंत आकर के भरी सभा में पूछा कि ये शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा है। तो राम जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे नाथ, शंभुधन तोड़ने वाला, शंभु का धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई दास है। आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ऋषि मुनि अत्यधिक नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक वो है जो सेवा करता है, शत्रु का काम होता है लड़ाई करना। हे राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वो इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मेरे द्वारा संपूर्ण राजाओं का वध हो जाएगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। उनको देखकर परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ता है और वो अपना फरसा संभाल कर रख लेते हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपने तब गुस्सा नहीं किया जब बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तो इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। तो ये सुनकर के ऋषि का गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि हे राजा के बालक, तुम बोलते हुए अपनी बोली को संभाल लो। शिव का धनुष और अन्य धनुष एक समान नहीं है, ये संपूर्ण संसार जानता है। बच्चों, इसका एक बार सारांश सुन लीजिए। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, मेरे हिसाब से तो, मेरी समझ में तो सारे धनुष एक समान होते हैं। पुराना धनुष टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। इस तरह से जब उन्होंने मुनि से कहा तो राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से मना किया, परंतु लक्ष्मण जी ने कहा कि ये छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना मतलब क्रोध कर रहे हैं। तब मुनि ने अपने फरसे की तरफ देख करके कहा कि हे सठ, हे मूर्ख बालक, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ और तुम मुझे सामान्य साधारण मुनि समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ। मैं बहुत क्रोध करने वाला हूँ। ये संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। अपने भुजाओं के बल से मैंने एक बार संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया था और उनकी भूमि को जीतकर बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस्त्र बाहु को मैंने उसकी भुजाओं को काट डाला था। और मेरे फरसे की तरफ देखो, हे राजकुमार, राजा के बालक, मेरे फरसे की तरफ देखो। अपने माता पिता को चिंता के अधीन, चिंता के वशीभूत मत करो। मेरा फरसा इतना घोर है कि उससे गर्भवती स्त्रियों के, उसकी आवाज से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। लक्ष्मण ने हंसकर के मुनि से कहा कि हे मुनि, मैं मानता हूँ आप बहुत बड़े योद्धा हैं। बार बार आप मुझे ये फरसा क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप फूंक कर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देख करके मर जाएगी। मैंने आपका कुठार, आपका धनुष बाण देखा, परंतु क्या मैंने कुछ कहा? मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मैं आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और आपका जनेऊ देख करके जो कुछ भी आप कहते जा रहे हैं, मैं सहता जा रहा हूँ अपने गुस्से को रोक के, और मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे यहाँ देवता, भक्त, गाय और ब्राह्मण, इन पर अपनी वीरता को नहीं दिखाया जाता। इन पर हमारे यहाँ गुस्सा नहीं किया जाता और इनको वधने से, इनका वध करने से हमारे यहाँ अपयश लगता है। और अब मैं आप अगर मुझ पर धनुष बाण उठाएंगे, आप मुझे मारेंगे, फिर भी मैं आपके चरण ही छूऊंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं
आपने धनुष बाण और फरसा व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। और फिर उसके बाद लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, अगर मैंने कुछ व्यर्थ कहा हो, कुछ गलत कह दिया है तो मुझे आप क्षमा करें। और फिर उसके बाद परशुराम जी ने उनके ये वचन सुने और फिर गंभीर आवाज में कहा। जब लक्ष्मण जी का परशुराम जी से संवाद हुआ और परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आया, तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि यदि आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो सुनिए, ये बालक मंद बुद्धि का है, अज्ञानी है, कुटिल है, कठोर बोलने वाला है और अपने कुल का घातक है। ये सूर्यवंश में उत्पन्न चंद्रमा में लगे कलंक के समान है। ये अत्यधिक निरंकुश है, ये बोलते समय सोचता नहीं है, ये अज्ञानी है और एक क्षण में ये काल का ग्रास हो जाएगा। ये एक क्षण में अभी काल के अधीन होने वाला है। इसलिए यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं, परशुराम जी ने कहा, मैं सबसे पुकार के कह रहा हूँ कि जो कोई भी राजा इस बालक को बचाना चाहता है वो इससे मेरे क्रोध को, मेरे यश को, इसको बता दे और मेरे प्रताप को बता दे ताकि ये बालक समझ सके। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रताप को क्या कहें, आपने तो खुद ही कई बार अपने यश को बताया है, कई बार आपने अपने मुंह से अपनी करनी को कहा है, आपने खुद ही अपने बारे में बताया है। और अगर अभी संतोष नहीं हो रहा है तो फिर कुछ कह दीजिए, अगर आपको इस पर भी संतोष नहीं है तो फिर कुछ कह दीजिए। वीरवती, वीरता का व्रत करने वाले और धैर्यवान व्यक्ति जो होते हैं वो गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। जो वीर व्यक्ति होते हैं वो गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और वीर व्यक्ति युद्ध के मैदान में सामने अपने शत्रु को पा करके अपनी वीरता का बखान नहीं करते, उस पर आक्रमण करते हैं। सामने शत्रु को पा करके जो वीरता का बखान करते हैं वो कायर कहलाते हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि और अधिक क्रोधित होते हैं। काफी संवाद होता है। परशुराम जी कहते हैं कि ये लक्ष्मण जी जो हैं, ये बालक अवश्य ही काल के अधीन हो गया है। ये सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आप बार बार काल के बुला रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप मेरे लिए काल को हाँक करके ले आए हैं। बस इतना सुनते ही परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए और परशुराम जी ने अपना फरसा सुधार कर रख लिया और कहा कि अब मुझे कोई दोष मत देना। ये बालक बहुत ही निडर और वध करने के योग्य है, ये कठोर बोलता है, इसको बालक समझ करके अभी तक मैंने नहीं मारा, मैंने इसको बचाया, लेकिन अब ये सचमुच मरने के योग्य है। ये सुन करके विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि हे नाथ, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दें। बालक के गुण और दोष को सज्जन लोग, साधु लोग नहीं गिनते हैं, उनके गुणों और दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। तब परशुराम कहते हैं कि क्या मैंने फरसा और धनुष ऐसे ही धारण किया हुआ है, जबकि मेरे आगे मेरा गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा हुआ है? अगर इसने अब उत्तर दिया तो मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर इसे बचा रहा हूं तो हे विश्वामित्र, केवल आपके कारण इस बालक को मैं बचा रहा हूं, नहीं तो अब तक मैं इसको अपने फरसे से काट देता और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता और मुझे अधिक परिश्रम भी ना करना पड़ता। थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। हे विश्वामित्र सुनो, इस बालक को मैं तुम्हारे कारण छोड़ रहा हूं। तब विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं कि मुनि ने क्षत्रियों का वध किया था,
पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया था और मुनि को आज भी चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात इन बालकों को भी मुनि साधारण बालक समझ रहे हैं। मुनि को ये नहीं पता है कि ये साधारण गन्ने के समान नहीं है, ये लोहे के गन्ने के समान है। इनको इतनी जल्दी उखाड़ना आसान नहीं है, लेकिन मुनि को तो ऐसा लग रहा है जैसे ये साधारण मनुष्य है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद आपस में हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि आपके विषय में कौन नहीं जानता, आपके यश और प्रताप को कौन नहीं जानता, आपके यश और प्रताप को संपूर्ण संसार जानता है। माता और पिता के ऋण से तो आप बहुत आसानी से ऋण हो गए, गुरु का ऋण आपके ऊपर है, ये आपको बहुत बड़ी चिंता है, तो उसे आप हमारे मत्थे पे उतारना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, तो अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं भी अपनी थैली को, कर्मों की थैली को खोल देता हूँ। मुनि ने जब लक्ष्मण के इन वचनों को सुना तो उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आया और उन्होंने फरसा को मारने के तरह उठा करके सुधार करके रख लिया। तो संपूर्ण सभा जो है वो हाय हाय करने लगी, संपूर्ण सभा हाय हाय करने लगी। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगु ऋषि के पुत्र, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रही हैं, लेकिन ब्राह्मण समझकर मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। आपको शायद युद्ध भूमि में कोई असली वीर नहीं मिला है, इसीलिए आप घर में ही युद्ध करने के बाद आप बहुत अधिक बढ़ गए हैं। आपको युद्ध के मैदान में कोई सुभट, कोई बहुत बड़ा वीर से आपका सामना नहीं हुआ है, आप घरी में बढ़ गए हैं। ये कहते ही परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है और संपूर्ण प्रजा जो है वो ये कहने लगती है कि ये लक्ष्मण जी ने अनुचित कहा है। तो जब राम जी ने ये सुना लक्ष्मण जी की बात को, तो उन्होंने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को मना कर दिया और लक्ष्मण जी चुप हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम जी के क्रोध को आहुति के समान लक्ष्मण जी के वचन बढ़ा रहे थे। आहुति जो यज्ञ में डाली जाती है उसको कहते हैं। तो लक्ष्मण जी के वचन जो थे वो ऋषि के क्रोध को उसी तरह बढ़ा रहे थे जैसे यज्ञ में आहुति डालने से अग्नि और अधिक बढ़ती है। तो जब ऋषि का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया तो राम जी ने उसको ठंडा करने के लिए जल के समान शीतल वचनों को कहा। बच्चों, इसको पढ़िएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।